नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल भौतिक लोक में। और आज बहुत दिन बाद, इतने कितने दिन बीत गए, बहुत सारे दिन बीत गए। आज हम लोग फिर से पुनः वापस आए हैं अपने प्यारे बच्चों के लिए कुछ छोटे से संदेश देने और वही पुरानी कहानियों का दौर, पढ़ने का सिलसिला, वो सब जारी रखने के लिए। और इसी उद्देश्य से आज की केवल एक छोटी सी वीडियो होगी जिसमें छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा। मैं हूं आपका अपना पुराना वही हमसफर आशीष दीक्षित और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल भौतिक लोक में। तो नमस्कार है सबको। आज की वीडियो केवल उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस बार 10th और 12th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मतलब जिनकी बोर्ड परीक्षाएं हैं। कब से? अभी 14-15 से है ना। तो 14-15 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं। और इस समय का जो टाइम जा रहा है, इस समय का समय जो है वो गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ मीन्स जिसने अब से पहले स्टडी नहीं की उसके लिए ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों नहीं की? कोई बात नहीं, अभी अगर कर लोगे आएगा। जिसने अब से पहले बहुत स्टडी की, अभी नहीं पढ़ा, तो पिछला जितना किया सब खत्म, कोई मुद्दा मतलब नहीं। तो ये जो पीरियड है ये उनके लिए भी बहुत अच्छा जो साल भर बहुत पढ़े, और उनके लिए बहुत अच्छा है जो साल भर बिल्कुल नहीं पढ़े। तो उनको क्या करना है? उनको अभी से स्टडी स्टार्ट करनी है। दूसरी चीज़ है कि कुछ नियम हैं, कुछ कुछ बातें हैं जिनको ध्यान रखना है अभी बोर्ड की तैयारी करते समय। तो सबसे पहली चीज़, कुछ नियम है उनको ध्यान रखना है पढ़ने के लिए और अच्छा बोर्ड एग्जाम क्रैक करने के लिए। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको पढ़ाई रजाई में बैठकर नहीं करना। पहली चीज़ कहाँ करना? फिर कुर्सी मेज की व्यवस्था करें, टेबल पे एक टेबल लैंप लगाएं। 100-150 का आता है, तो उन लोगों के पापा बहुत बड़े आदमी, हम जानते हैं 100-150 का लैंप खरीद सकते हो यार, है ना। तो 100-150 का एक लैंप खरीदो, लैंप को लगाओ, टेबल पे व्यवस्था करो और उसके बाद टेबल पे किताबें कॉपी रखकर बैठकर पढ़ना है। पढ़ो आप चाहे आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, कोई भी टाइम इंटरवल हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर इज व्हाट? योर कंसंट्रेशन लेवल ऑन स्टडी। किताब खोलते हो आप, एक लाइन को कम से कम उतनी बार जरूर पढ़ो जब तक उस लाइन की वीडियो तुम्हारे दिमाग में ना बन जाए। वीडियो बनने का मतलब समझते हो? जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारे घर के बाहर के कमरे का दरवाजा कोई देखो खोल रहा है, बन गई वीडियो दिमाग में। बाहर वाला दरवाजा दिखाई दिया कि नहीं? और देखो अंदर की तरफ खुल रहा हो, कोई दिख भी नहीं रहा, दरवाजा अपने बूते खुल रहा, बन गई दिमाग में कि नहीं वीडियो? तो ऐसे ही आप एक लाइन पढ़ो और उस लाइन की वीडियो जब तक दिमाग में ना बने तब तक आपको स्टडी क्लोज नहीं करनी। एक चीज। दूसरी चीज, जितनी देर पढ़ाई करनी, ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या था कि जितनी देर पढ़ना है उतनी देर टीवी सॉरी कुर्सी और मेज का यूज करना है। रजाई ओढ़ के बाबूजी बन के हुडी उडी लगा के नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज है कि आपको अपना टेलीविजन, रेडियो अगर सुनते हो तो रेडियो कौन सुनता है, तीसरी चीज मोबाइल फोन, ये सब बंद कर देने हैं। मोबाइल फोन का यूज आप उतनी देर नहीं करो। मोबाइल फोन में जानते क्या होता है? मोबाइल फोन में एक प्रॉब्लम होती है कि अगर उसको आपने एक बार छू लिया तो छूने के बाद फिर आप उससे अपने आप को अलग नहीं कर पाओगे। एक चीज, फिर दूसरी चीज, फिर तीसरी चीज। हम लोग क्या करते हैं? ऐसे मोबाइल पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे मोबाइल पकड़ते हैं, फिर उसको ऐसे ऐसे खिसकाते रहते हैं ऐसे। भाई मेरे जिंदगी बीत जाएगी, वो खत्म ही नहीं होगा, वो ऐसे खिसकता जाएगा, पूरा जीवन बीत जाएगा। तो उसको खिसकाने के चक्कर में क्या खिसक गया? इधर टाइम खिसक गया। तो मोबाइल फोन या तो आप साइलेंट कर दो, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कॉल अगर आपके पास आ रहा है, थाना थाया वाला, तो उसको किनारे कर दो थोड़े दिन के लिए, साइलेंट लगा दो, कितनी कॉल आई पता चलेगा, बाद में कॉल कर लेना। 15 मिनट भले पढ़ो बिना फ़ोन के, लेकिन बिना फ़ोन के पढ़ो, ठीक है ना। फ़ोन पर कोई स्टडी नहीं होती। आप कहते हो फ़ोन पे स्टडी, तो फ़ोन पे स्टडी नहीं होती। फ़ोन पे हाँ एक बार स्टडी हो सकती है कि आप एक 5-10 मिनट के लिए पढ़ लो, तो वो इसके किसके लिए? हायर एजुकेशन के लिए। अभी आपको वो पढ़ना जो बोर्ड में पढ़ाया गया। तो ये हो गई आपकी दूसरी बात। अब आ जाओ तीसरी बात पे। आपने जो कुछ भी पढ़ा उसे केवल ऐसे पढ़ नहीं लेना है कि आप बड़बड़ बड़बड़ पढ़ गए, कहानी खत्म ना। पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा, यानी पढ़ना है फिर उसको लिखना है, फिर पढ़ना है फिर उसको लिखना है, फिर पढ़ना है फिर उसको लिखना है। बात समझे कि नहीं? लिख लिख कर पढ़ने से आपकी मेमोरी की शार्पनेस बढ़ती है। आप पढ़ो
उसके बाद दिमाग में मेमोराइज करो, उसके बाद उसको लिखो। आपके माइंड की, ब्रेन की साथ में बढ़ती है और वो तैयार होता जाता है। अब चौथी चीज, जो लिखकर पढ़ा उसको आपको रिवाइज करना है। कितनी देर बाद? 3 बार रिवाइज करना होता है। 3 बार रिवीजन। कितनी देर बाद? पहला रिवीजन 12 घंटे बाद, दूसरा रिवीजन 24 घंटे बाद और तीसरा रिवीजन 72 घंटे बाद। 3 बार एक ही चीज को रिवाइज कर लिया, वो बम बन गया, वो अब कहीं जाने वाला नहीं, वो एकदम तैयार। बात समझ आएगी नहीं? चौथी सबसे बड़ी बात, आपको पेट भर के नहीं खाना। खाना आपको क्या करना है? संयमित खाना खाना है। ये नहीं कि पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग मिल गया तो हाँक दिए। हाँ, हाँकना नहीं है, थोड़ा खाना है। और खाना भी कैसा खाना है? सात्विक खाना। ऐसा नहीं कि खाना खा लिए, कॉन्स्टिपेशन हो गया, 1.5 घंटा लैट्रीन में बीत गया, कोई मतलब नहीं है। खाना आपको हल्का लेना है, थोड़ा खाना खाना है। हैवी खाना, हैवी डाइट ले लोगे, ज़्यादा खाना खा लोगे, तुरंत बैठोगे बेड पे, नींद आएगी, बैठने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए थोड़ा खाना खाना है। तीसरी चीज़, पढ़ने का जो टाइम है वो आप निर्धारित करो। आपको शाम को 8 बजे 9 बजे बैठो या 7 बजे बैठो, जितने बजे आपके घर में जो कोलाहल खत्म हो जाता हो उतने बजे पढ़ने बैठो। 7 बजे बैठ गए, 7:30 8 बजे पढ़ने बैठ गए, और 8 बजे के बाद आप 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे तक कंटिन्यू करो। मैं जानता हूँ आपकी क्लासेस खत्म हो गई, स्कूल नहीं जाना है, तो आप 8 बजे तक कंटिन्यू करो, 7 बजे तक कंटिन्यू करो, 4 बजे तक कंटिन्यू करो, 3 बजे तक कंटिन्यू करो, 2 बजे तक कंटिन्यू करो। इट डिपेंड्स ऑन यू। सुबह उठकर कोई नहीं पढ़ सकता, ये बेवकूफ़ी है मेरे अनुसार। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ भाई, मेरे अनुसार सुबह उठकर, सुबह ठंडी लगती, सो के उठे 4 बजे और उसके बाद आधी नींद में है, ब्रश किया, मुंह धुला, फिर नहाने गए, लैट्रीन गए, इसमें समय चला जाता। उसके बाद अच्छा ये सब अगर नहीं किया तो बैठे हो कॉपी लेके और उधर पेट में प्रेशर बना है और कॉपी खोले और उसके बाद आंखें ऐसे बार बार झपक रहो, तो वो नहीं। पढ़ो तो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो नहीं पढ़ो। समझ आया कि नहीं आया तो भी कमेंट करके बताना अभी बाद में, है ना। तो जितनी देर भी पढ़ना है उतनी देर केवल स्टडी पे फोकस करना, इधर है पढ़ लेना है। रात शाम को 7:30 8 बजे से लेकर 2 बजे तक। 2 बजे सो जाओ, सुबह अपना 8 9 बजे सो के उठो, फिर 9 10 11 12 बजे फिर से बैठो पढ़ने। बात समझे कि नहीं? तो पढ़ने का क्या करना है? टाइम फिक्स करना है, ठीक है ना। अच्छा, चौथी चीज, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हम आप समझ में नहीं आते, उसके लिए आपको एक हेल्दी ग्रुप स्टडी की जरूरत है। आप क्या करो, इकट्ठा हो अपने 2 3 4 दोस्तों को। 4 दोस्त का मतलब केवल वो जो पढ़ना चाहते हो, मीन्स दे वांट टू स्टडी, उनके अंदर विलिंगनेस है पढ़ने की। वो हरामखोर नहीं जो आएंगे उसके बाद कहेंगे चलो चाय पी के आते हैं, लौट के घुइयां छिलो बाहर, कोई लेना देना नहीं उसका। बात समझे कि नहीं? आप 4 दोस्त बनाओ, नहीं 4 हैं 3 बनाओ, 3 नहीं 2 ही बनाओ, लेकिन उनके साथ क्या करो? ग्रुप स्टडी करो। एक टॉपिक उससे बोलो तुम तैयार करो, एक टॉपिक अपना खुद तैयार करो, फिर आपने जो टॉपिक तैयार किया वो उसको समझा दो और उसने जो तैयार किया वो तुमको समझा दे। बात समझे कि नहीं? दोनों हाथों ताली बजती, एक हाथ से नहीं। ऐसा नहीं कि तुमसे वो पढ़ रहा है और वो तुमको समझा कुछ नहीं रहा तो छोड़ दो, ऐसे दोस्त हरामखोर है, कोई मुद्दा मतलब नहीं। बात समझ आएगी नहीं? ये टॉपिक्स या ये कुछ चीजें हैं जो आपको प्रिपरेशन के लिए तैयार करेंगी। अब सबसे आखिरी बात, आप A4 साइज के पेजेस खरीद लो, A4 साइज के पन्ने खरीद लो। A4 साइज तो वो आता है, हमको लगता है क्या बोलते हैं उसको, स्प्रिंग करके आता है या सेंचुरी करके पेपर आता है, मोटा सा, है ना। आप एक बंडल खरीद लाओ, बहुत सस्ता होता है, जितनी फीस स्कूल में दे आते हो उतना नहीं लगता, कोचिंग में जितना दे आते हो उतना नहीं लगता है, वो खरीद लाओ। उस पर शॉर्ट नोट बनाओ, 1 लाइनर 2 लाइनर नोट्स बनाओ। नोट्स आपके डायग्रामेटिक होने चाहिए। बात समझे कि नहीं? डायग्रामेटिक का मतलब जैसे कोई एक चीज है 3 भागों में तोड़ी गई, तो बढ़िया एक चीज बनाओ और उसके बाद उसके 3 भाग बना दो, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। डायग्रामेटिक बनाओगे वो तुमको अब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। और ये 60 नोट काम कब आएंगे? बिफोर 1 आवर ऑफ योर एग्जामिनेशन। जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करने वाले हैं उसके 1 घंटा पहले जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचते हो, उस समय आप क्या करते हो? उस समय किताब उलझते हो, टेक्स्ट बुक ना, अपने शॉर्ट नोट्स उठाओ। बात समझे कि नहीं? और जो चीज पूरे साल समझ में नहीं आई उसको समझने की कोशिश अब नहीं करना, उसके चक्कर में कतई नहीं पड़ना। आपको क्या करना है? आपको केवल उन चीजों पे फोकस करना जो तुमको समझ में अच्छे से आई, उसके बाद जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग है उनको आई, है ना। और पूरे सिलेबस को आप 5 यूनिट में डिवाइड करो और उसके बाद एक यूनिट कवर करते जाओ। कवर करते हुए, पूरा सिलेबस कवर करते हुए
शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो, और प्रिपरेशन के बाद जो स्टडी होगी, बीच में मौका मिलता है आप अच्छे गाने सुन लीजिए, बीच में मौका मिलता है थोड़ी देर खेल घूम लीजिए, थोड़ी देर योगा कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, दुनिया भर की नौटंकी जो करना चाहते हो, नाच कूद लो, जो मन करे, है ना, वीडियो बना लो मेरी तरह जैसे मैं बना रहा हूँ। लेकिन ये सब करने के बाद जब भी बैठो पढ़ने तो दिमाग क्या हो, विचलित नहीं होना चाहिए। बात समझ आएगी नहीं? हम अगली वीडियो में फिर से आएंगे और फिर बताएंगे तुम लोगों को कि ये 5 दिन बीतने के बाद, या 3 दिन 4 दिन बीतने के बाद, या 2-3 दिन पहले एग्जाम के क्या करना चाहिए, है ना। तो मजा आया आप लोगों से आज बात करके। नमस्कार, बाय बाय।